Hello students, welcome back to my channel Commerce Tutor of Flight to Success. And yes, today we are going to continue with the remaining 5 features of utility in economics 12th commerce. Okay, so without delaying students, let's begin. So the sixth point is utility differs from satisfaction. Definitely. Students, utility is obviously it's want satisfying capacity of a commodity. ठीक है, तो वी आर अवेयर दैट वो हमारा वांट सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए हम उसको कंज्यूम करते हैं. सो इनडायरेक्टली यू कैन से यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन. करेक्ट. एक बार आपने वो कंज्यूम कर लिया, आपने कंजम्पशन कर लिया, तो यू विल गेट सेटिस्फेक्शन अबाउट दैट प्रोडक्ट ना. आपको वो चाहिए था, आपको वो मिल गया, सो नाउ यू विल बी सेटिस्फाइड. दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन. ओके, सो दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है. In this case, they have given example about a thirsty person. A thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy his thirst, है ना. उसको पता है कि पानी पीने से उसको उसकी प्यास बुझ जाएगी, तो डेफिनेटली he will consume water. So utility of water is the cause of consumption, and the satisfaction derived from the by drinking water is the end result of the consumption. So it's very clear. दोनों अपने जगह पे इंटर रिलेटेड है, जगह पे तो है, बट दे आर इंटर रिलेटेड. इट गोज अगेन विद द एग्जाम्पल ऑफ हंग्री पर्सन. हंग्री पर्सन ईट्स फूड बिकॉज फूड हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई देयर हंगर, है ना. तो जब आप खाना खा लेते हो, when you know utility of food, obviously खाना जो है is the cause of consumption. You are aware कि खाना खाते मेरी भूख मर जाएगी and I will be satisfied. So ये जो secondary level पर आपको जो satisfaction मिलता है, that is the end result of consumption. So that's why utility is another concept and satisfaction is another concept. ठीक है. So let us go to the 7th point, that is measurement of utility is hypothetical. Utility is an abstract concept. आप उसको न्यूमेरिकल या नंबर के साथ मेजर नहीं कर सकते. आप उनको ग्रेड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गिव देम आई एम 100% मेरी यूटिलिटी इज 100% या 200% या ए ग्रेडेड बी ग्रेडेड. आप ऐसा नहीं बोल सकते. अ थर्स्टी पर्सन के आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी. एक तो उसकी यूटिलिटी की लेवल हाई है या कम है. यू कैन नॉट सी दैट इट इज 10%, 20%. ऐसे आप नहीं बोल सकते, आप मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को. यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड एंड आइदर फाउंड पॉजिटिव जब आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है, या जीरो जब मिलती नहीं है, या नेगेटिव व्हेन यू इट हैज नो यूटिलिटी फॉर यू. दैट इज कॉल्ड एज डिस यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, जब पानी आपको प्यासी नहीं लगी और फिर भी आपको पानी दिया गया है, आप पानी पियोगी तो भी आपको उसकी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज यू डोंट वांट टू हैव वाटर. दैट इज वन थिंग. या ऑलरेडी आप पानी पी चुके हो, उसके बाद फिर से एज एन व्हेन यू ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर यू आर गुड सेटिस्फाइड, आपकी यूटिलिटी हो चुकी है. लेकिन फिर से जब आप 2-3 ग्लास पियोगे तो स्लोली आपका जो यूटिलिटी लेवल है वो कम होगा, और पॉइंट में कम व्हेन इट विल टर्न इनटू डिस यूटिलिटी ऑफ नो यूज फॉर यू, है ना. सो इसीलिए वी कैन सी दैट measurement of utility is hypothetical. We cannot measure it, nor cardinal or numerical. The 8th point here is utility is multi-purpose. Of course, एक जो भी commodity है, it can satisfy the want of more than one person. Definitely, है ना. एक commodity है, वो एक ही at one particular time can be put into several uses. और एक टाइम पर बहुत सारे लोगों को भी सेटिस्फाई कर सकती है. इन दिस केस दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. yes, it can be used to serve many purposes for many people at some point of time. जैसे कि AC हो गया, आपका फैन हो गया,
even these can, obviously electricity as a whole can serve many purposes. Electricity can be used at home, at your office, where many people are working at the same time they are taking the benefit. So utility is multi-purpose. ठीक है? It can be used by, it can be put to several uses, and it can satisfy the want of more than one person. ठीक है? Then the ninth point here is utility depends on the intensity of want. This is very, very important. Students, you have to remember that आपकी जो यूटिलिटी है, आपकी जो इंटेंसिटी है कि किस हद तक आपको वो चाहिए, उस पर डिपेंड होती है. आप इतने पैशनेट हो, इतने यू आर वेरी मच इनटू दैट, यू वांट दैट प्रोडक्ट. अगर आपकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, ओके, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. अगर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अर्जेंसी ऑफ द वांट, मतलब आपको किस हद तक वो चाहिए. ज्यादा हद है आपकी, ज्यादा इंटेंसिटी है, तो आपको ज्यादा यूटिलिटी देगी. लेकिन आपकी अर्जेंसी अगर कम है या कम हो जाती है तो इमीडिएटली यूटिलिटी डिमिनिश हो जाता है. ओके, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन द पर्सन हु इज नॉट हंग्री. डेफिनेटली जो ऑलरेडी खाना खा चुका है वो, ओके, जो हंग्री है, जिसने खाना नहीं खाया है, अगर उसको आप खाना देते हो तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी खाने में. अगर आप खाना उस इंसान को देते हो जो एकदम भूखा ही नहीं है, तो वो उसको कोई यूटिलिटी नहीं देगा. द मोर इंटेंसिफाइड you are, the more utility it will give you. It goes with any other products also. It can be your usable products. It can be usable in the sense, right now we can talk about all these electronic goods also. थोड़े लोग बहुत passionate होते हैं. Right now if I talk about अभी जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो पीपल आर वेरी मच वांट इंटेंसिटी से उनको एक अच्छा सा हेडफोन, माइक, बहुत अच्छे तरीके से उनको चाहिए होता है. तो अगर उनकी इंटेंसिटी वैसी है कि मुझे चाहिए, आई वांट इट, तो जब वो उनको मिल जाता है तो उनकी यूटिलिटी ग्रेटर हो जाती है. लेकिन अगर वो बोलते हैं आई डोंट केयर वेदर आई वांट इट और नॉट, तो आपको उसकी कोई अर्जेंसी नहीं है ना. यू विल वर्क विथ इट और विदाउट इट. सो इन दैट केस उसका जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो जाता है, वो कम हो जाता है. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. ठीक है. द लास्ट फीचर हियर इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. Yes, demand also plays a role when we are talking about utility. वो उसका basis है. A person will demand a commodity only if it gives utility to him. That is also correct. इंसान को अगर पता है कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी उसको यूटिलिटी दे सकती है, तो वो उसको डेफिनेटली डिमांड करेगा ना. For example, again, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicines. A sick person is aware कि अगर दवाइयाँ खा लेगा तो वो ठीक हो जाएगा. He is aware, है ना. So he will demand those medicines so that he becomes well very soon. So a sick person has utility in medicines because he will get well. So that's why he will demand more medicines. It's very simple. ये हमारे डेली लाइफ में भी होता है ना. For example, if we feel that we want to have something, for example, if आपको लगता है कि उसे खाने से आपका you will become a little bit fairness. No, we will not bring those products here. For example, we will talk about the products which are healthy ones. For example, जो भी है, for example vegetables ही पकड़ के चलिए. अगर आपको पता है कि if वेजिटेबल खाने से हमारा जो ब्लड लेवल है वो बढ़ जाता है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिमांड मोर मेडिसिन्स. ओके, तो जिसको हेल्दी होना है, जो हेल्दी नहीं है, उसको अगर वेजिटेबल्स दिया जाए तो उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी ना वेजिटेबल्स से, रादर देन ही विल डिमांड मोर वेजिटेबल्स बिकॉज is aware now that vegetable खाने से मेरी सेहत the blood is going on increasing, hemoglobin increase हो रहा है.
सो इन दैट केस ही विल डिमांड मोर वेजिटेबल्स. तो हर प्रोडक्ट के साथ ऐसे ही होता है, जो प्रोडक्ट आपको यूटिलिटी देता है वो बेस्ड ऑन योर डिमांड होता है. ओके, जो चीज आप, और यू कैन से आप वही डिमांड करोगे जो आपको यूटिलिटी देगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो I finished with the remaining 5 features of utility, and I hope the concepts are very clear. These are, you can say, are very simple points, children. Try to remember them so that you can add more examples, because in our daily life there are so many things which we demand, या जो हमको बहुत इंटेंसिटी से चाहिए होता है, या sometimes we cannot live without those products, even those are not essential commodity, लेकिन हमको चाहिए होता है. So observe the things which will really help you to put more points. So I think you can also give me the answers of such points in the comment section. ठीक है. हर पॉइंट का, पॉइंट नंबर 6 से पॉइंट नंबर 10 तक जो भी हमने एक्सप्लेनेशन किया है, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं. On the daily routine basis, try to see which products which you cannot live without, or on the basis of demand, which products, on the basis of utility, which products you demand. Just kindly mention it. That's it in this video, children. I'll be back with the next topic in this chapter. Till then, thank you so much. Thank you, students.